अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं आपका राना ज़ियाउर रहमान। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको अपने पर्सनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और मैं ये शॉर्ट वीडियोस क्यों बनाना स्टार्ट की इस पे भी हम बात करेंगे। हर दूसरे दिन मुझे अपने पाकिस्तानी दोस्तों से मैसेज रिसीव होते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है और क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ या नहीं, या एडमिशन मुझे मिल सकता है इस प्रोफाइल पे या नहीं, या स्कॉलरशिप मिल जाएगा एडमिशन के साथ या नहीं, और इस तरह के काफ़ी और सवालात। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें रोल मॉडल्स या एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत होती है ज़िंदगी की हर फ़ेज़ में आगे बढ़ने के लिए। जब ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हमें नहीं मिलती तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपनी ही सलाहियतों पे शक होने लगता है। इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं ताकि मेरे पाकिस्तानी फ़ेलोज़ को एग्ज़ाम्पल मिल सकें और वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकें। और उन वीडियोस के लिए मीडियम मैंने अपनी ऑडियंस की नेटिव लैंग्वेज यानी उर्दू ही रखा है। इसके अलावा आज के वर्ल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल तो जाती है, मगर अक्सर वो फैक्ट्स की बेस पे नहीं होती, मिसलीडिंग होती है। इसलिए मैं जो आज के वर्ल्ड में मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी बात करूंगा साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे, ताकि मेरी टारगेट ऑडियंस को मेजर फैक्ट्स पता लग सकें और वो अपनी राय उन फैक्ट्स की बेस पे बना सकें। और अब मैं आपको अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताता हूँ। स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि अगर मैं ये सब अचीव कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मैं मैरी क्यूरी फेलो हूँ और न्यूकासल यूनिवर्सिटी यूके में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ और अपनी पीएचडी डिग्री के फाइनल ईयर में हूँ। मेरी जर्नी एक छोटे से गांव 253 आरबी से स्टार्ट हुई जो कि फैसलाबाद में है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही मैट्रिक तक पढ़ा। 8th ग्रेड में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, तब मुझे स्कॉलरशिप मिला। तब ये मेरा पहला स्कॉलरशिप था बोर्ड की तरफ से। उस दौर के वर्ल्ड में कायमदीन साहब मैथ के टीचर थे और खालिद साहब इंग्लिश के, जिन्होंने हमारी बेस बनाई, और वो सिंसियर थे अपने स्टूडेंट्स को लेकर। जब मैट्रिक में गए तब मेरे स्कूल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं थे। तो फिर हमने अपने एक उस्ताद जो कि हमें माशरती इल्म पढ़ाया करते थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सबक दे के प्लीज़ सुन लिया करें। मैथ और फिज़िक्स पढ़ाने के लिए सरवर साहब थे, इन्होंने हमें पॉलिश किया और इन्हीं की वजह से मैं प्री इंजीनियरिंग की तरफ गया। तब मैट्रिक के एग्ज़ाम इकट्ठे हुआ करते थे, यानी 9th और 10th के इकट्ठे एग्ज़ाम। मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, तब था कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो यूटी में एडमिशन हो जाएगा। इसी रेस में लग गए। फिर बुक्स भी सारी इंग्लिश में आ गई। फिर उस वक्त जौहर साइंस एकेडमी काफ़ी फेमस थी फैसलाबाद में, उधर गए और फिर लिंक बना नवाज साहब से, जो मैथ के बहुत अच्छे टीचर थे। मैथ तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा था, तो वो टीचर इंस्पायरिंग लगे। उन दिनों वो एक टैलेंट सेक्शन बना रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में। तो उन्होंने कहा कि आप इधर आएँ, हम आपको फ्री बुक्स, एडमिशन और कॉलेज यूनिफॉर्म भी देंगे। हमने सोचा सब फ्री हो रहा है तो वाई नॉट। तब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमें बहुत अच्छे टीचर मिले। उनमें से एक थे मनीर साहब। उनकी रिटायरमेंट होने में 1 साल बचा था और हमारा फर्स्ट ईयर था तब। वो मुझे कहा करते थे, राना साहब नोट्स बंद कर दो, बस मुझे सुनो। उन जैसा टीचर मैंने अभी तक नहीं देखा। नहायत सिंसियर और हार्ड वर्किंग टीचर थे। उनका अपना बिजनेस था और शौकिया पढ़ाया करते थे। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर आ गए और यूटी लाहौर में एडमिशन हो गया। उन 4 इयर्स में हम बहुत ट्रांसफॉर्म हुए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तब पहली दफ़ा हॉस्टल में रहा था मैं यूईटी में। मुझे हर 6 मंथ बाद स्कॉलरशिप मिलता था एफएससी के नंबरों की बेस पे बोर्ड से, जिससे सेमेस्टर फ़ी पे हो जाती थी। मगर हॉस्टल का खर्चा और रहने का खर्चा तकरीबन 6 to 12,000 तक था। ये 2010 से 2014 की बात है, जो कि पहले कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो तब इतना पे करना भी मुश्किल था। और जब मेरा यूईटी में पहला साल था तो मेरे भाई अहमद कमाल का आखिरी साल था, तो एक्सपेंसेस मैनेज करना डिफ़िकल्ट था। मगर पेरेंट्स के हार्ड वर्किंग की वजह से हमने 4 इयर्स कंप्लीट किए। ग्रेजुएशन के थोड़े मंथ्स तक फ्री रहे। डिफरेंट जगह एप्लीकेशंस का प्रोसेस चल रहा था। तब गाइडेंस की कमी थी, मगर आज के वर्ल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी, मगर एग्जाम्पल्स की कमी है। इसलिए
मैंने ये शॉर्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं अपने फ्री टाइम में। ग्रेजुएशन के बाद और नेक्स्ट जॉब तक के सफ़र के दरमियान का टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और काफ़ी लोग इस पीरियड में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। अगर उनके पास एग्जाम्पल होंगी तो कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी एफर्ट्स में और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे। जब मेरा ये पीरियड चल रहा था तो मेरा इंटरेस्ट 2 फील्ड्स में था, या तो फर्दर स्टडीज़ विद स्कॉलरशिप या कमीशन ऑफिसर इन पाकिस्तान नेवी आफ्टर इंजीनियरिंग। अल्लाह ने मेहरबानी की और मुझे दोनों पोजीशंस मिली और मैं आईएसएसबी की तरफ से रिकमेंड भी हो गया और साथ ही मुझे साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप भी मिल गया। तब मेरी प्रोफाइल कुछ खास नहीं थी, सिर्फ यूईटी से ग्रेजुएट था और जीपीए थोड़ा अच्छा था, दैट्स इट। मैं साउथ कोरिया चला गया, कुछ मंथ गुजारे एक इंस्टीट्यूट में, मगर सेटिस्फाई नहीं था। इंस्टीट्यूट चेंज किया और कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कास्ट कहते हैं, उसमें आ गया। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द कास्ट कम्युनिटी। कास्ट में जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो रमज़ान का महीना चल रहा था, तो हम कास्ट कम्युनिटी वाले रोज़ाना रोज़ा रख के सुबह की नमाज़ पढ़ के वाक पे जाते थे। उनमें एक मेरे भाई जैसे दोस्त रहील अहमद भी थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम मैरी क्यूरी पे अप्लाई क्यों नहीं करते। तब मैंने पूछा क्या मुझे ये ऐसी पोजीशन मिल जाएगी? उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने एक पोजीशन पे अप्लाई किया। उन दिनों रिसेंटली उनको भी मैरी क्यूरी की पोजीशन मिली थी जर्मनी में। मेरे पास रहील भाई की एग्जाम्पल थी और मुझे उन्होंने गाइड किया और मुझे वो पोजीशन मिल गई और मैं यूके आ गया वर्किंग वीज़े पे। आई नेवर थॉट अबाउट कमिंग टू यूके एट दैट टाइम। और अभी न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी। मैं इधर आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। माय एक्सपीरियंस इन यूके पे हम फ्यूचर में बात करेंगे और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस और जर्नी को जानने के लिए हम अपने दूसरे दोस्तों का इंटरव्यू भी करेंगे, ताकि हमारे आज के वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स मिल सकें। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।